हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे चैनल स्टडी विथ मिथुन चैनल पे आपका स्वागत है। न्यू चैनल है। पहले जो चैनल था मिथुन जेस क्लासेस था, उसको रिमूव करके नया चैनल बनाया गया है स्टडी विथ मिथुन। तो इसी को मतलब चैनल पे सर्च करके स्टडी विथ मिथुन को सर्च करके क्लास करेंगे। पहले जो मिथुन जेस क्लासेस था उसको अभी वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो कल हम जो बताए थे त्रिकोणमिति के बारे में, यानी कि कल इंट्रोडक्शन के बारे में बताए थे। आज हम उसका चैप्टर 8 लेके आए हैं, 8.1। कल इंट्रोडक्शन क्लास किए थे, कैसे फार्मूला क्या होता है, कौन क्या हिसाब से उसका वैल्यू कितना होता है, वो सब के बारे में चर्चा करते थे। साइड के बारे में चर्चा करते थे कि साइन और कॉस और टेन कॉस ये सब का फार्मूला क्या होता है साइड के हिसाब से। साइन का फार्मूला जैसे कि P/H, ये सब के बारे में चर्चा करते थे। एंगल निकालने के लिए कैसे निकलता है, साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री कैसे निकलता है, वो सारे हम बता चुके थे, ठीक है। जो नहीं देखें सबसे पहले उस चीज़ को देखें, तब जाके इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 है। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था। पार्ट 2 में हम आज स्टार्ट करेंगे 8.1, ठीक है। बोर्ड में लिखा हुआ है कि 8.1 का पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए, चलो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। त्रिभुज ABC में कैसा त्रिभुज बनाना है। त्रिकोणमिति में कल जब हम बताए थे त्रिकोणमिति के बारे में, तो त्रिभुज बताए थे समकोण त्रिभुज लेने के लिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज से ही मेरा सवाल ये बनेगा, क्योंकि यहाँ समकोण त्रिभुज ही बोल रहा है। तो एक त्रिभुज लेना है, एक यानी त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, एक त्रिभुज लेना है। त्रिभुज का नाम है ABC, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। B समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री। AB कितना है, AB ये है, AB 24 सेंटीमीटर है, AB 24 सेंटीमीटर, और BC कितना है, 7 सेंटीमीटर है। और हमको क्या निकालना है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन A cos A, साइन C cos C। कल जो हम समकोण त्रिभुज के बारे में बताए थे कि आधार और बेस हमेशा चेंज होता है एंगल के हिसाब से, लेकिन इसका जो कर्ण होता है कभी चेंज नहीं होता है। चाहे एंगल A दे दे या एंगल C दे दे या एंगल B दे देगा, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन एंगल के हिसाब से लंब चेंज हो सकता है, आधार चेंज हो सकता है, ठीक है, तो कर्ण चेंज नहीं हो सकता है। इसी तरह से बोल रहा है कि कोण मतलब त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, AB दे दिया हुआ है, BC दे दिया हुआ है। कर्ण के बारे में हमको पहले पता चलेगा, तब जाके साइन A cos A, साइन C cos C निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते। AC क्या है, ये कर्ण है। क्या है, ये कर्ण है। तो पहले कर्ण का फॉर्मूला कल बताए थे। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि AC को क्या बोलते हैं, H बोलते हैं, AB को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, BC को क्या बोलते हैं, B बोलते हैं। ध्यान दीजिए, AC को H बोलते हैं। H का मतलब होता है कर्ण, कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेनियस, और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है P, और बेस का मतलब BC मतलब बेस, बेस का मतलब आधार, यानी कि इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको H बोलते हैं। यानी H नहीं मालूम, लेकिन P मालूम है, B मालूम है, H मालूम नहीं है। तो हमको H मालूम करने के लिए फॉर्मूला होता है H बराबर P² प्लस B² का अंडर रूट, P² प्लस B² का अंडर रूट। तो H बराबर P का मान दिया हुआ है 24, P का मान 24 का स्क्वायर प्लस B का मान 7 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। जब इसको ऐड करेंगे तो होगा 625। 625 का वर्गमूल होता है 25 सेंटीमीटर, यानी कि कर्ण कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर। अब हमको निकालने बोल रहा है साइन A cos A, साइन C cos C। तो हम पहले निकालेंगे, ठीक है, इसको लिखेंगे। H कैसे निकलेगा, H का फॉर्मूला बता दिए हैं, ठीक है, कि H का फॉर्मूला क्या होता है। अगला अब निकालेंगे हम साइन A cos A, साइन C cos C, ठीक है। चलिए एक बार देखिए फिर से, H निकालना सीख गए। H का अगर H नहीं दिया रहे तो H का फॉर्मूला ये होता है
अगर H दिया रहता, P निकालना रहता तो P का फॉर्मूला अलग होता है, अगर P और H दिया रहेगा तो B का फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, H निकालने का यह फॉर्मूला हुआ है। ठीक है, इसको मिटा दो, यानी H कितना हुआ 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको बनाना है पहला नंबर, इसलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। ठीक है, हम मिटा देते हैं। चलिए पहला नंबर बोल रहा है क्या निकालना है, साइन ए दो पहला नंबर में साइन और कोस निकाले हुए। साइन ए, जिस एंगल को देखना पड़ेगा, यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ A है, ये A है, तो एंगल के हिसाब से हम बोले कि P और B हमेशा चेंज होगा। तो इस एंगल के बारे में बोल रहा है, इस एंगल के सामने वाला हमेशा P होता है। अब चेंज हो जाएगा, ये P माने थे, ये B था, ये A था, लेकिन एंगल साइन बोल रहा है। साइन पहले फॉर्मूला होता है P/H। क्या होता है? साइन का फॉर्मूला P/H। कल बताए थे साइन के फॉर्मूला के बारे में। साइन का फॉर्मूला होता है P/H। उसके बाद जब एंगल यहाँ दिया रहा है, एंगल को देखना पड़ेगा। ए के बारे में पूछ रहा है तो ए सामने वाला, जिस एंगल के बारे में पूछ रहा है सामने वाला मेरा P होता है, तो P का मान कितना हो गया 7। इसको मत समझिएगा ये P है, क्योंकि एंगल के हिसाब से बोल रहा है, एंगल के हिसाब से बोल रहा है। इस एंगल का मान निकाले, इस एंगल का मान फॉर्मूला होता है P/H। P का मान 7, H का मान 25। अब फिर इसी में बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है, cos A का फॉर्मूला होता है B/H। तो cos A, तो इसी एंगल के बारे में बोल रहा है, सामने वाला P होगा तो मेरा ये B होगा, ये मेरा, अगर ये P है तो ये मेरा B होगा। तो B का मान 24, H का मान 25। ये हो गया मेरा साइन कोस का वैल्यू। अब निकालेंगे नंबर दो। इसको वीडियो पॉज करके लिखेंगे, हम मिटा देते हैं। ठीक है, रिमूव कर देते हैं इसको। नंबर दो क्या बोल रहा है, साइन C निकालने बोल रहा है। साइन C, पहले साइन का फॉर्मूला आता है P/H। अब इस एंगल को नहीं बोल रहा है, अब इस एंगल से बोल रहा है। इस एंगल को निकालने के लिए इस एंगल वाला सामने वाला मेरा P होता है, तो P इस बार कितना हो जाएगा 24, H का मान 25। ये दोनों हमेशा चेंज होगा एंगल के हिसाब से, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, H का मान वही रहेगा। अब निकालना है cos C, यही C के बारे में बोल रहा है। ये सामने मेरा वाला P है तो ये मेरा B होगा ना, क्योंकि cos का फॉर्मूला B/H। B का मान कितना 7, H का मान 25। ये पहला सवाल बन गया। ठीक है, ये पहला 8.1 का पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन बन गया। और दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको लिखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला नंबर में 4 क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा नंबर। ऐसे कुछ आकृति 8.3 ऐसे कुछ करके क्वेश्चन है। ठीक है, 8.13 में किताब में है 10P - 10R 10 नहीं, cot R है, छोटा है ना दिखने में दिक्कत। 10P cot R का मान ज्ञात करें। उसके लिए एक 8.13 बोल रहा है, तो उसका पिक्चर दे चुका है ऐसे। इसको बोले PQR। इसका मान 12 सेंटीमीटर, इसका मान 13 सेंटीमीटर। चलो ये क्वेश्चन है 8.1 का, एक्सरसाइज 8.1 है। 8.1 का दूसरा सवाल है कि आकृति 8.13 में, ये आकृति है किताब में दिया हुआ है कि आकृति 8.13 में बोल रहा है कि देखने के लिए पिक्चर दिया हुआ है, किताब में ही दिया हुआ है कि आकृति 8.13 में देखिए कि पिक्चर में लिखा क्या है। कि यहाँ पिक्चर में दे दिया है कि P और B और H क्या है इसमें, तो लिखा है 10P और -cot R निकालने बोल रहा है। तो पिक्चर में आप देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है। PQ दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यानी कि QR नहीं दिया हुआ है।
क्यू आर नहीं दिया है। सबसे पहले त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में तीनों एंगल का मान मालूम रहेगा तभी कोई चीज़ का वैल्यू निकाल सकते हैं, अन्यथा हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर तीनों का वैल्यू पता रहेगा तब tan P और cot R निकाले, जो भी बोल निकालने बोलेगा सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। क्यू आर क्या है? अगर ये P है, ये क्या है? P है, ये क्या है? H है, ये क्या है? B है। तो B मालूम ही नहीं है, B मालूम ही नहीं है, तो क्यू आर मालूम नहीं है। तो क्यू आर क्या है? क्यू आर बराबर यानी बेस बराबर क्या होता है फॉर्मूला? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि अब इसका जो फॉर्मूला होगा ना, ये पी आर कर्ण है, पी आर क्या है? कर्ण है, और पी क्यू क्या है? लंब, इसलिए बोले कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर का मतलब हम क्या दिए हैं? पी आर का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर का मतलब में क्या दिया है? पी क्यू का स्क्वायर। क्यू आर पी आर कितना है? पी आर कितना है? 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर कर देंगे, इसके अंदर रूट माइनस पी क्यू कितना है? 12 का स्क्वायर का अंडर रूट। क्यू आर निकालेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना? 169 में 144 गया तो 25 बचेगा, 25 ही बचेगा ना, 16। ठीक है, अब 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर आधार निकाल लिए। इसको वीडियो पॉज करके लिखेंगे तब जाके हम इसको tan P और cot R निकालेंगे। कैसे निकलेगा इसको रिमूव कर देते हैं, आप वीडियो पॉज करके लिखेंगे। तो क्यू आर कितना निकल गया? 5 सेंटीमीटर निकल गया, तो 5 सेंटीमीटर निकल गया। क्यू मतलब बेस निकल गया। हमको निकालना क्या है? tan P माइनस cot R। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, tan P का फॉर्मूला होता है P/B, इसका उल्टा होता है B/P, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। अब tan P बोल रहा है, यहाँ देखना पड़ेगा कि tan P इस एंगल के बारे में बोल रहा है, इसके सामने वाला P होगा, तब P का मान कितना? 5/, तब ये मेरा B होगा। अगर ये P है तो मेरा ये B होगा 5/12। उसके बाद अब cot R बोल रहा है, इस एंगल के बारे में बोल रहा है, इसके सामने मेरा P होगा, लेकिन यहाँ पहले B है तो मेरा ये P हो सकता है, तो मेरा ये B हो सकता है 5/P का मान कितना? 12, P का मान 12। ठीक है, अब देखिए ये कटा देंगे कितना हो जाएगा? 0 ही होगा। तो tan P माइनस cot R का मान कितना हो गया? 0। tan P के बारे में पूछ रहा है, tan P, तो P बोल रहा है तो इस एंगल के बारे में बोल रहा है, इस एंगल के सामने वाला मेरा P होता है, इसलिए P का मान 5 बैठाए हैं और B का मान 12 बैठाए हैं, बता दिए। माइनस है तो माइनस। cot R के बारे में बोल रहा है, तो cot R के बारे में इसके सामने मेरा P होगा, लेकिन मेरा ये P है तो मेरा ये B होगा, तो इसलिए B लिखे हैं 5/12। ये हो गया मेरा, ये दोनों 5/12 माइनस प्लस में माइनस में था, कट गया, 0 हो गया। ठीक है, अब आता है तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन। तीन नंबर क्या है? यदि साइन ए बराबर 3/4 है, यही है 3/4 है, तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए का मतलब मान निकालिए। चलिए, यदि साइन A बराबर 3/4 हो तो cos A, और कोई एंगल कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब कौन सा त्रिभुज है क्या हुआ, तो अपने मन से मानना पड़ेगा। एक त्रिभुज समकोण लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? समकोण। ठीक है, तो इसको मान ले, पहले देखना पड़ेगा ये क्या है? साइन ए बराबर कितना? 3/4 मान दिया हुआ है, इसी से हमको निकालना है cos A और tan A का मान निकालना है। तो साइन A का फॉर्मूला होता है P/H,
P बाय एच, 3/4। P का मान कितना 3, H का मान कितना 4, यानी मेरा ये 3 सेंटीमीटर होगा और ये 4 सेंटीमीटर, मतलब ये होगा A, ये होगा B, ये होगा C। ठीक है, A B। अच्छा, साइन A P बाय H, तो P बाय H, तो साइन A नहीं, तो साइन A तो ये होगा मेरा A, ये मेरा क्या होगा A, ये होगा मेरा B, ये होगा C। ठीक है, तब ना होगा साइन A बराबर 3/, साइन मतलब A के बारे में, A के बारे में पूछेगा तब ना ये P और H होगा। चलिए साइन यही तो है ना क्वेश्चन। ठीक है, P बाय H। चलिए साइन A बराबर 3/4 दिया हुआ है, साइन का फॉर्मूला P बाय H होता है 3/4, P का मान 3, इसका सामने वाला जो है वही P हो गया, इसके सामने वाला H है तो H का मान हो गया। हमको क्या मान नहीं दिया हुआ है, B का मान नहीं दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है, H दिया हुआ है, P दिया हुआ है, तो हमको आधार क्या है, आधार में AC लिखा हुआ है, तो AC बराबर क्या होगा BC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट। इसका मतलब हुआ AC का मतलब होता है यहाँ आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण के जगह हम BC बैठाए हैं और लंब के आधार पे, लंब के सामने हम AB बैठाए हैं, इसका मान बैठाएंगे। AC बराबर BC कितना, BC कितना है 4 का स्क्वायर, और फिर AB कितना है 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो फिर AC बराबर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, जब घटा देंगे तो √7 का वर्गमूल नहीं होता है, ये पॉइंट में होता है लेकिन पॉइंट में लिखना नहीं है। तो AC कितना हो गया √7 हो गया, √7 हो गया। हमको निकालने क्या बोल रहा है, निकालने बोल रहा है cos A का फॉर्मूला आता है B बाय H का मतलब देखिए cos A इस एंगल के बारे में बोल रहा है, इस एंगल के बारे में बोला, यही मेरा P होगा, यही मेरा B होगा, ये मेरा H होगा। तो B का मान तब कितना होगा √7 और बटे 4। और फिर बोल रहा है tan A निकालने के लिए tan का फॉर्मूला आता है P बाय B, यही एंगल के बारे में बोल रहा है। तो ये मेरा P, ये मेरा B, तो यानी कि मेरा ये P 3 होगा और B कितना √7 होगा, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब वीडियो को रोक करके थोड़ा लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जहाँ दिक्कत होगा उसको पूछेंगे। आगे का क्वेश्चन बताएंगे हम 4 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साइन A, ठीक है, tan cos A P बाय H। चलिए 4 नंबर फिगर को रहने, फिगर हमको काम आएगा। चार नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर बोल रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 है हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। पूरा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंगल के बारे में समझ गए कि एंगल के हिसाब से आधार और लंब चेंज होता है, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, कैसे लंब निकलता है, कैसे कर्ण निकलता है, कैसे बेस निकलता है, अगर निकालने से गए तो हो जाएगा। चलिए लिखा हुआ है 15 cot A बराबर 8, ये सही करेंगे, इसको ये सही तरह का नहीं दिया हुआ, इसको सही करेंगे। cot A बराबर कितना है 8 है, तो cot A बराबर 8 लिखेंगे। ये गुणाम होता है, मैथ का रूल होता है, ये भाग में आ जाता है। ठीक है, अच्छे से आप लोग भली बातें जानते होंगे कि यहाँ गुणाम है तो ये भाग में हो जाता है। ठीक है, अब cot का फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे। cot का फॉर्मूला क्या होता है B बाय P बराबर 8/15। B के सामने कितना है 8 सेंटीमीटर, फिर P के सामने कितना है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब होता है कि ये cot के बारे में पूछ रहा है ना, cot A, तो cot A का मतलब पूछ रहा है तो B बाय P, तो B बाय P तो क्या हो जाएगा, यही मेरा हो जाएगा अगर इसका सामने B बाय P। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा B 8 सेंटीमीटर
और ये हो गया पी कितना 15 सेंटीमीटर, हमको इसको निकालना है, ठीक है, कर्ण को निकालना है, यानी एच को निकालना है। तो एच को निकालने के लिए बी दिया है, पी दिया, एच नहीं दिया। एच का फॉर्मूला बताएं कैसे होता है। एच का फॉर्मूला होता है, एच का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं। एच की जगह कितना है, बी सी है, कितना है, बी सी है। तो बी सी बराबर लिखेंगे, बी सी का फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर। लंब कितना है, ए बी का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर। बी सी बराबर ए बी कितना है, ए बी का मतलब होता है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 8 का स्क्वायर 64 और 225 और 64 कितना होगा 289 शायद, 225 और नहीं 289 नहीं 300 64 8 289, ठीक है, कितना 289 होगा, 289 का वर्गमूल 17 होता है। क्यों 17 गुना 17 289 होता है, इसीलिए ये कर्ण का मान कितना निकल गया 17 सेंटीमीटर। कर्ण कितना निकल गया 17 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए 15 कोटे बराबर 8 दिया हुआ, 15 कोटे बराबर 8, कोट बराबर 8 लिखेंगे, ये गुणाम है, ये भाग में हो जाएगा। कोट का फॉर्मूला बी बाई पी होता है, बी के सामने 8 और पी के सामने 15, यानी कि बी मालूम है, पी मालूम है, एच नहीं मालूम है, एच का फॉर्मूला लगा देंगे, एच के फॉर्मूला लगा देंगे, एच के जगह में बी सी है इसलिए लिखेंगे बी सी। और बी सी का फॉर्मूला यानी एच का फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब की जगह ए बी है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी मतलब बी का स्क्वायर, यानी ए बी का कितना है 15, ए सी कितना है 8, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 और जब दोनों को जोड़ेंगे 289 का वर्गमूल होता है 17, ठीक है। इसको वीडियो को रोक के लिखेंगे, हम इसको रिमूव करते हैं। एच निकल गया, एच निकल गया, तो एच निकल गया, हमको निकालना क्या है, साइन ए निकालना है। साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बाय एच। इस एंगल के बारे में बोल रहा है साइन ए, इसी का ये जो इसके सामने होगा यही मेरा पी होगा, ये मेरा बी होगा, ये मेरा एच होगा। पी का मान कितना 15 और एच का मान कितना है 17, यही मेरा एच है ना, तो हो गया। उसके बाद क्या निकालने बोल रहा है, उसके बाद निकालने बोल रहा है सेक ए। सेक ए फॉर्मूला जानते हैं ना, किसका उल्टा होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाय एच, उसी का उल्टा एच बाय बी। कॉस का भी फॉर्मूला बताए थे, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाय एच और उसी का उल्टा एच बाय बी। तो एच का मान कितना है 17 और बी का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया सेक का, ये हो गया साइन का, बहुत आसान है। अब एच निकालने से गए, बी निकालने से गए, पी निकालना सीख गया तो ये बना सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक एंगल के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगला नंबर होता है 15 नंबर, 5 नंबर। चलिए 5 नंबर बताते हैं, इसको रिमूव करते हैं। पाँच नंबर, चलिए, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, अब इस सेक का फॉर्मूला क्या बताए थे, ध्यान दीजिए। सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक का फॉर्मूला बताए थे बी बाई 100 को, उसका फॉर्मूला बी बाई एच, उसका उल्टा एच बाई बी, एच बाई बी यानी कि 13/12। तो एच का मान कितना हो गया 13 सेंटीमीटर और बी का मान कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो एक बनाएंगे, यहाँ थीटा दिया हुआ है, थीटा किसी को मान सकते हैं, या तो इसको मान सकते हैं या तो इसको मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। तो हम मान लिए इसको थीटा है, ठीक है, ये नहीं ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिखा हुआ है सेक थीटा यानी कि एच बाय बी,
एच बाई बी है ना। तो एच दिया हुआ है मतलब ये मेरा, इसी को थीटा मानिए ना, क्या दिक्कत है, थीटा इसी को मानिए, तेरा है। और क्योंकि नहीं दिया हुआ है तो हम इसको मान सकते हैं या तो इसको मान सकते हैं, यानी कि ये सेक थीटा जिसको मानेंगे, जैसे यहाँ मानेंगे तो मेरा ये ए हो जाएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा, यहाँ मानने पर हो जाएगा सेक थीटा। तो बी का मान कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, मेरा पी का मान मालूम नहीं है, ये बी मालूम है, एच मालूम है, यानी कि बी मालूम नहीं है, सॉरी हाँ बी मालूम है और एच मालूम है, लेकिन पी मालूम नहीं है। तो पी मालूम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, पी का फार्मूला, पी के जगह कितना है ए बी है, पी के जगह कितना ए बी का फार्मूला क्या होता है, ए बी का फार्मूला यानी कि लंब का फार्मूला होता है ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। इसका मतलब होता है ए बी का मतलब लंब, और लंब का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण के जगह ए सी है, ए सी माइनस बी सी, यानी कि ये हो गया ए बी का मतलब लंब का फार्मूला। ए बी बराबर ए सी कितना है, ए सी मेरा दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 का है स्क्वायर, सेंटीमीटर में लिखिए सारे, ठीक है। और माइनस बी सी कितना है 12 का स्क्वायर का अंडर रूट। ए बी 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है। जब इसको घटाएंगे तो 25 होगा, कितना 25 का फॉर्मूला कितना होता है 5 सेंटीमीटर होता है। ये मेरा 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। जब ये भी मेरा 5 सेंटीमीटर के हो गया, मतलब एगो दिया हुआ है अन्य सभी को त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने बोल रहा है, तो अन्य से सभी तो टोटल होता है 6 होता है, उनमें से एक दे दिया हमको निकालना है, और 5 गो में से साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बाय एच। पी का मान कितना, ये मेरा पी हो जाएगा, ये मेरा पी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये पी का मान कितना हो जाएगा 5, एच का मान कितना 13 हो गया, ये पहला। और जैसे कि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाय एच, बी का मान यहाँ कितना होगा, बी का मान ये मेरा 12 होगा, और एच का मान कितना होगा 13 सेंटीमीटर। फिर हमको 10 निकालना है, क्या निकालना, 10 थीटा निकालना है। 10 थीटा निकालने का पी बाय पी बी होता है फॉर्मूला, पी का मान कितना 5 सेंटीमीटर और बी का मान 12 सेंटीमीटर। अगर उसी तरह से कॉट हमको निकालना है तो कॉट थीटा का फॉर्मूला जस्ट इसका उल्टा होता है बी बाय पी, तो बी कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा पी 12। उसी की तरह हमको निकालना है कोसेक, साइन का फॉर्मूला पी बाय एच होता है, इसी का उल्टा होता है एच बाई पी मेरा कोसेक का। तो एच कितना है 13 सेंटीमीटर, पी कितना है मेरा 5 सेंटीमीटर। ये हो गया अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। एक दिया हुआ था 1 2 3 4 5 को निकाले। ये मेरा 5 तक सवाल हुआ, आज यहीं तक रहने देंगे क्योंकि 8.1 का लंबा वीडियो हो जाएगा, ऐसे में तोड़ के थोड़ा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन हुआ, इसमें है और क्वेश्चन भी है, इसको अगले वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। ये 5 क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा उसको वीडियो को थोड़ा रोक के समझने का कोशिश करेंगे, फिर अगर नहीं समझ फिर से उसको वीडियो को पीछे करके उसको समझने का कोशिश करेंगे, कैसे एच निकलता है, कैसे बी निकलता है, कैसे मेरा पी निकलता है, ये सारे को हमको देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या था कि सेक थीटा दिया हुआ था, अन्य सभी 5 निकालना था, ठीक है। सब थीटा में है, सारे एंगल थीटा में है, तो इसको हम थीटा मान लिए। थीटा के सामने क्या होता है कि सामने वाला मेरा पी होता है, तो ये मेरा पी हो गया, सामने वाला पी होता है, लेकिन पी हमरा ये देंगे नहीं क्योंकि चेंज एच मेरा हमेशा चेंज नहीं होता है, मतलब चेंज होता ही नहीं है। तो ये मेरा पी होता है, ये मेरा पी, ये मेरा एच होता है, ये मेरा पी और ये मेरा ये बी, ठीक है। तो इस रूल को थोड़ा समझेंगे और इसको वीडियो को रोक करके थोड़ा लिखने का कोशिश करेंगे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं, कल इसके बारे में पूरा डिटेल बता देते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।